का टोन सही नहीं है। जगदीप धनखड़ और जया बच्चन में हुई जमकर बहस, राज्यसभा में मचा हंगामा। आप अपना लहजा सुधारें, बोली जया बच्चन तो भड़क गए जगदीप धनखड़। नड्डा लाए विपक्ष के खिलाफ निंदा प्रस्ताव। बस बहुत हुआ, आप होंगी सेलिब्रिटी लेकिन गरिमा का ध्यान रखें। जब जया बच्चन पर नाराज हो गए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि सभापति भी है। दरअसल विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता के बारे में की गई टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। लेकिन इसी बीच दोस्तों आज सदन में सपा सांसद जया बच्चन से सभापति जगदीप धनखड़ की बहस हो गई। टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाया। इसके बाद ही दोनों के बीच तानातानी देखी गई। संसद के मानसून सत्र के दौरान एक बार फिर से सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्षी नेताओं के बीच काफी तानातानी शुरू हो गई। आज उच्च सदन के सदस्य जया बच्चन और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक दूसरे के आमने सामने आ गए। शुरुआत में जया बच्चन ने कहा कि मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ और चेहरे की अभिव्यक्ति भी समझती हूँ। सर माफ कीजिएगा, आपका लहजा स्वीकार्य नहीं है। भले ही आप आसन पर बैठे हैं लेकिन हम आपके साथी हैं। तो ये शब्द जैसे ही जया बच्चन ने कहा तो इस पर सभापति धनखड़ ने सख्त लहजे में कहा कि जया जी कृपया अपने स्थान पर बैठिए। आपने अपनी एक प्रतिष्ठा बनाई है। आप जानती हैं कि अभिनेता निर्देशक के अनुसार काम करता है। आपने वह चीजें नहीं देखी जो मैंने यहाँ इस आसन पर बैठ कर देखी हूँ। आप मेरे लहजे के बारे में बात कर रही हैं, बस बहुत हुआ। आप होंगे सेलिब्रिटी लेकिन आपको यहाँ सदन की गरिमा का ध्यान रखना होगा। बात इस हद तक पहुँच गई, दोनों एक दूसरे के जीवन के सफलता पर हाथ उठाने लगे। अब समझिए बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई। तो दरअसल विपक्ष के राज्यसभा सांसद भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की ओर से विपक्ष के नेता के बारे में टिप्पणी की गई। टिप्पणी को हटाने की मांग कर रहे थे। इसी बीच सपा सांसद जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ की टिप्पणी के लहजे पर सवाल उठाया और सभापति ने जया बच्चन की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें स्कूली शिक्षा नहीं चाहिए, वह किसी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलते हैं और उनकी खुद की अपनी स्क्रिप्ट है। इस पर विपक्षी सदस्यों ने राज्यसभा से वॉकआउट भी किया। विपक्षी सांसदों के वॉकआउट करने पर सभापति ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष संसद छोड़ रहा है, यह उनका कर्तव्य है। देखिए समझिए घनश्याम तिवारी ने क्या कहा था। अभी कुछ दिन पहले राज्यसभा में घनश्याम तिवारी ने नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम टिप्पणी की थी। इससे मल्लिकार्जुन खड़गे आहत हो गए थे। उन्होंने जवाब में कहा था कि मेरे पिता ने मेरा नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा था। भाजपा सांसद घनश्याम तिवारी की टिप्पणी का जिक्र कर उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में मैं और जीना नहीं चाहता हूँ। साथ ही उन्होंने सभापति से तिवारी की उनके राजनीतिक सफर के बारे में सदन में की गई कुछ टिप्पणियों को सदन से हटाने की अपील भी की। तो सभापति जगदीप धनखड़ ने यह आश्वासन भी दिया कि वह तिवारी की टिप्पणियों को देखेंगे और खड़गे को ठेस पहुंचाने वाला कोई शब्द अगर रिकॉर्ड हुआ होगा तो उसे हटवाएंगे। ऐसा तो इसी मुद्दे पर बाहर आकर जया बच्चन ने भी क्या कहा था। इसके बाद राज्यसभा सदस्य जया बच्चन ने मीडिया में बातचीत में कहा कि वो डांटने वाले कौन होते हैं, मैं ये स्वतंत्रता किसी और को नहीं दे सकती। मेरे साथ अपमानजनक बर्ता हुआ, वहाँ लहजा खराब है, कितना हम सहन करें। सत्ता पक्ष के बारे में लोग कुछ भी बोलते हैं और उस पर हम कुछ कहें तो कहा जाता है कि चैम्बर में आकर बात करें। हम चैम्बर में क्यों जाएं, वहाँ फ्लोर पर ही बात होनी चाहिए। जया बच्चन ने कहा कि वो बुद्धिहीन जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप होंगी सेलिब्रिटी, हम परवाह नहीं करते हैं। मत कीजिए परवाह, मैं सेलिब्रिटी नहीं, राज्यसभा सदस्य की हैसियत से यहाँ हूँ। अब आगे विपक्ष के नेता जो कहेंगे हम वही करेंगे। जया बच्चन ने कहा कि मैंने अध्यक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए लहजे पर आपत्ति जताई थी। हम स्कूली बच्चे नहीं हैं, हमसे कुछ तो बहुत ही वरिष्ठ हैं। मैं उनके लहजे से परेशान थी और खासकर जब विपक्ष के नेता बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्होंने माइक बंद कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको विपक्ष के नेताओं को बोलने की अनुमति देनी होगी। मेरा मतलब है कि हर बार असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करना जो मैं आप सभी के सामने नहीं करना चाहती हूँ। मैं कह रही हूँ कि मैं भी सदन की सदस्य हूँ और ये मेरा 5वां कार्यकाल है। मैं जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। इन दिनों संसद में जिस तरह से बातें की जा रही हैं वैसा पहले कभी नहीं किसी ने बोला। मैं माफी चाहती हूँ। अब ये कुछ और डिटेल आप देख सकते हैं कि जगदीप धनखड़ और जया के बीच कुछ मजाकिया संवाद भी हुआ था और नियमों का हवाला देते हुए ये कंट्रोवर्सी हुई। तो ये दोस्तों भारत के संसद के सदन की इनसाइड न्यूज है। इससे पहले हाल ही में जगदीप धनखड़ ने यह भी कहा कि मुझे चुनौती दी जा रही है, मैं दुखी मन से जा रहा हूँ। क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ ने नमस्कार करते हुए कहा था, मिस्टर इतनी हिम्मत, बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। जगदीप धनखड़ हो गए आग बबूला, ममता के सांसद को मन भर के डांटा था। इन्हीं कुछ हालातों के बीच आजकल संसद के मानसून सत्र का माहौल चल रहा है और अभी वक्फ बोर्ड के संशोधन अधिनियम का भी विरोध किया जा रहा है। आपकी क्या राय है दोस्तों, इस पर मुझे नीचे कमेंट करके बताइए और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।